नमस्कार प्यारे बच्चों, विलोम शब्दों की जो पहली सीरीज है उसको आपने देखा होगा। तो मैंने ऐसे ऐसे शब्द को उठाया है जो एकदम थोड़े से स्पेशल टाइप के हैं, है ना, थोड़े मॉडरेट या टफ टाइप के हैं। इजी को मैंने उठाया नहीं, इजी आप बना लोगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम दूसरा एक पार्ट लेके आए हैं विलोम शब्द का, इसका और पार्ट आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो देखो, हम विलोम शब्द में चलते हैं। तो यहाँ पर विलोम शब्दों में जो आज की कड़ी में हम देखेंगे उदासीन। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, ये किस किस एग्जाम में काम आएगा। जैसे एडीआई परीक्षा भी बहुत ज्यादा चर्चा में है, दूसरा ईडीओ परीक्षा बहुत ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, साथ में आबकारी आरक्षक का जो पेपर हमारे एग्जाम के लाइनअप होने वाला है 27 जुलाई को। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम में इन सारे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। इवन दो सीजीपीएससी मेंस में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको एकदम एकदम सेलेक्टिव ही आपको मैं विलोम शब्द बता रहा हूँ। तो सबसे पहले उदासीन बनता है। उदासीन का विलोम शब्द होता है आसक्त। ठीक है, साथ में आप इसको टैली करते जाएंगे। फिर चलते हैं उद्दत। ठीक है, उद्दत का उल्टा होता है सौम्य। क्या होता है? सौम्य। ठीक है ना। फिर चलता है उद्यम। उद्यम मतलब कहते हैं ना, बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप वाला गुण होता है, मतलब बहुत सारे नवाचार को लेकर के आता है। दूसरा उसका होता है उल्टा आलसी। ठीक है, या आलस्य। आलस्य या फिर क्या होगा? आलसी। फिर होता है उन्मूलन। तो उन्मूलन में ध्यान रखना, किसी को जड़ से समाप्त कर देना उन्मूलन कहलाता है, जबकि इसका उल्टा होता है रोपण। ठीक है, क्या होता है इसका उल्टा? क्या होता है? रोपण। ठीक है, रोपण। उन्मूलन का उल्टा यहाँ पर क्या होगा? रोपण। तो ये रोपण जो है, ये रोपण पंजाब वाला था, ये रोपण ऐसा लिखते हैं यहाँ पर। रोपण, रोपण लिखने भी आ सकता है। ऊपरी लिखित मतलब इसका होता है ऊपरी मतलब ऊपर, उसका उल्टा होता है अधो। तो यहाँ से ऊपरी से क्या होगा? अधोलिखित। ठीक, एग्जाम में कभी कभी आता है शब्द अधोलिखित। फिर चलते हैं उल्लास। तो उल्लास मतलब खुशी वाली बात है। तो उल्लास का उल्टा होता है विषाद। क्या होता है? विषाद मतलब दुख। इसको पहले वाले विलोम वाले पार्ट में पढ़ाया भी हूँ, विषाद। फिर चलते हैं ऊर्ध्वबाहु। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, इसका उल्टा होता है अधोबाहु मतलब नीचे। ऊर्ध्व का उल्टा क्या होता है? ऊपर, और अधो मतलब क्या होता है? नीचे। ऋजु मतलब क्या होता है? ठीक है ना, सीधी रेखा को ऋजु कहते हैं। इसका उल्टा होता है वक्र, ऐसा घुमा हुआ कर वाला फॉर्म वक्र कहते हैं। ऋणी, ऋणी का होता है उऋण। ठीक है, ऋणी का क्या होता है? उऋण। ऐक्य। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको मिलता है उऋणी के बाद ऐक्य। तो ऐक्य में यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका उल्टा होता है अनैक्य। ऐक्य का उल्टा क्या होगा? अनैक्य। ठीक है। ऐतिहासिक, तो ये लिखने भी आता है कभी कभी। ऐतिहासिक का होता है अनैतिहासिक। ठीक है, अनैतिहासिक। ऐतिहासिक का उल्टा क्या होगा? अनैतिहासिक। ऐहिक, ऐहिक का उल्टा होता है ऐहिक मतलब इसी लोक में, यही। दूसरा होता है इसका उल्टा पारलौकिक। क्या होगा? पारलौकिक। ऐहिक का उल्टा क्या रहेगा? पारलौकिक। फिर होता है ओछा। ओछा मतलब छोटा, बहुत सामान्य सी बातों को, छोटी छोटी बातों को कहते हैं ओछा। इसका उल्टा क्या होता है? गंभीर, है ना। वैसे यहाँ पर ध्यान रखना, एक शब्द होता है उसे कहते हैं ओछापन, छोटा काम करना, बट यहाँ पर कुछ बड़प्पन काम करना, ऐसा। ठीक है, तो ओछापन का उल्टा क्या होता है? बड़प्पन। फिर चलते हैं कपटी। कपटी जो कपट की भावना रखता है, कपटी। तो कपटी का होता है निष्कपट। तो षटकोण का सा भी ध्यान रखना है, निष्कपट। ठीक, एकदम सेलेक्टिव विलोम करा रहा हूँ, आपको उतना ही पढ़ना है, और बाकी आप पढ़ेंगे सरल ही पड़ेगा। इनको भी करके जाइए जरूर से, बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम सेलेक्टिव विलोम शब्द है। ठीक है, तो निष्कपट, निष्कपट हो गया। जैसे कहते हैं निश्छल बोलते हैं, निश्चल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? निश्चल। सलजम के साथ रहता है, इसको ध्यान रखना है। लिखने आता है ना, शब्द शुद्धि करने आता है, वो भी आपके हिंदी का एक पार्ट है। फिर चलते हैं करुण। करुण मतलब दयालु, जिसके मन में बिल्कुल भी भावना नहीं हो, उसे कहते हैं निष्ठुर। ठीक है ना। फिर चलते हैं कर्कश। तो कर्कश मतलब तो कर्कश जैसे कौवे से आवाज है, बट कई कहते हैं मधुर, बहुत सुरीली मधुर आवाज है। ठीक है। कलंकित, कलंकित का होता है निष्कलंक। कई लोग क्या करेंगे? अकलंकित कर देंगे, गलत है वो, निष्कलंक। कलंकित का उल्टा क्या होगा? निष्कलंक। कवि, ठीक है ना। तो कवि का होता है कवियत्री। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, कवियत्री कैसे लिखते हैं, तो ध्यान रखना, ये लिखने का तरीका भी आपसे पूछेंगे शब्द शुद्धि को लेके, कवियत्री। फिर चलता है कुंठित। तो भाई कुंठित में ध्यान ये रखना है कि कुंठित में हमको क्या मिलता है? कुंठित का उल्टा होता है इसको बोलते हैं अकुंठित। ये तो बहुत सामान्य से शब्द हो गया। ठीक है, अकुंठित।
बड़ा कुंठित के अलावा हम इसे और क्या कह सकते हैं, तीखा, या तीखा के अलावा बोलेंगे धारदार। तो अकुंठित है, तीखा है, और क्या रहेगा, धारदार है। फिर कुल्टा, कुल्टा मतलब जो पति का सम्मान नहीं करती है उसे कहते हैं पतिव्रता, इसका उल्टा, ठीक ना। उल्टा का उल्टा क्या रहता है, उल्टा का उल्टा क्या रहेगा, पतिव्रता। कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला, ये कई बार पुराने पैटर्न्स में आता है, जो किए गए उपकार को माने उसे कहते हैं, उपकार जो माने उसे कहते हैं कृतज्ञ, ठीक है। कृतघ्न, कृतघ्न का, कृतज्ञ क्या बनता है, कृतघ्न, कृतज्ञ का क्या बनेगा, कृतघ्न, या इसे कहते हैं अकृतज्ञ भी कहते हैं। फिर चलते हैं कृत्रिम, तो कृत्रिम को बोलते हैं अकृत्रिम, अकृत्रिम, ठीक है ना, या इसे हम प्रकृत भी कहते हैं। फिर चलते हैं आगे, इसमें हमको मिलता है कृपण, ठीक है ना, कंजूस, लेकिन जो देने वाला होता है उसे कहते हैं दाता, या उसे कहते हैं उदार। फिर चलते हैं हम लोग कोप, कोप मतलब गुस्सा, ठीक है, इसका उल्टा होता है क्या, कृपा। कोप क्रोध, क्रोध का उल्टा कृपा। फिर होता है क्षणिक, क्षणिक मतलब क्षण भर में, है ना, उसे कहते हैं शाश्वत, जो कभी समाप्त नहीं होता है, शाश्वत। क्षणिक और दूसरा क्या रहता है, शाश्वत। एक होता है क्षत, तो यहाँ होता है एक अक्षत, क्षत का उल्टा क्या होगा, अक्षत। फिर चलते हैं क्षुण, तो ये जो क्षुण लिखा हुआ है इसका उल्टा होता है अक्षुण, ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं अक्षुण। क्षुण का क्या है, तो अक्षुण, क्षुण का क्या है, अक्षुण। क्षर का क्या होगा, अक्षर नहीं होगा, क्या होगा, अक्षर, ठीक है। खंडन का होता है मंडन, ठीक है। खुशमिजाज का होता है बदमिजाज, खुशमिजाज का क्या होगा, बदमिजाज। खेद, जिसे कहते हैं ना असुविधा के लिए क्या रहती है, खेद रहती है, पर ध्यान रखने इसका उल्टा क्या होगा, प्रसन्नता, खुशी। फिर चलते हैं गणतंत्र, तो गणतंत्र का उल्टा क्या होगा, राजतंत्र, ठीक है, मैंने जिसमें पहला पद, ठीक है, वंशानुगत होता है उसे कहते हैं राजतंत्र, बट जहां पहला पद चुनाव के माध्यम से भरा जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, गणतंत्र। गरल, गरल मतलब होता है विष, इसका उल्टा होता है अमृत, अमृत को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुधा। गहरा मतलब नीचे डीप, उसे कहते हैं हम लोग उथला, उथला। गहरा का उल्टा क्या होगा यहाँ पर, उथला, गहरा का उल्टा क्या होगा, उथला। या इसका एक और शब्द है उसे कहते हैं छिछला, क्या बोलते हैं इसको, छिछला। गुणी, जिसके में गुण हो बट इसे हम गुण ही ना हो उसे कहते हैं निर्गुणी, गुण का उल्टा निर्गुण, तो गुणी का उल्टा क्या होगा, निर्गुणी। सगुण, अच्छे गुणों से भरपूर, परिपूरित, सगुण उसे जो खराब गुणों से जुड़ा हो अवगुण कहते हैं, ठीक है। सगुणी कह दे तो यहाँ पे अवगुणी हो जाएगा। गुप्त, जो सीक्रेट हो, जो दिखाई पड़ता हो उसे कहते हैं प्रकट, प्रकट नहीं होता है, क्या होता है, प्रकट, ठीक है ना। तो यहाँ पे गुप्त का उल्टा क्या होता है, प्रकट, गुप्त का उल्टा क्या होगा, प्रकट, ठीक है ना। फिर अपन आते गृहस्थ, तो ये होता है सन्यासी, कौन होंगे, सन्यासी। गृहस्थ का उल्टा क्या होगा, सन्यासी, सन्यासी, ठीक है ना, ऐसा याद रखना, सन्यासी ऐसा लिखते हैं। फिर चलेंगे गौरव का उल्टा क्या होता है, लाघव, ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ग्राह्य, ग्रहण करना, इसे कहते हैं अग्राह्य, ठीक है, या इसे कहते हैं त्याज्य, तो ये उल्टा त्याज देना, तो ये आपको मिल गया, ठीक है। ग्राह्य का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे अग्राह्य। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, घात का हमको मिलता है यहाँ पर प्रतिघात, घात का क्या मिलेगा, प्रतिघात। आप लोग क्या बनाओगे, अघात बना दोगे, नहीं गलत है, प्रतिघात। चिरंतन, क्या बोलते हैं इसको, चिरंतन, ठीक है ना। तो चिरंतन का होता है जो जिसका अंत, ये नश्वर, जो नाश हो जाता है, चिरंतन मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई चिरकाल तक अंत ना हो, नश्वर। चिरायु, तो चिरायु कहते हैं ना, जब ये आप शादी की भी देखना चिरा ची लिखा होता है यहाँ पर, चिरायु, चिरायु का उल्टा होता है उसे कहते हैं अल्पायु, जिसकी आयु बहुत लंबी हो उसे चिरायु कहते हैं, बट इसकी आयु बहुत कम हो उसे कहते हैं अल्पायु। चोर का पुलिस फट से बना दोगे, गलत है, चोर का उल्टा होता है साधु, ठीक है ना। साधु या ऐसे कहते हैं साह, साधु या क्या बोलेंगे, साह।
ठीक है ना। जंगम, जंगम मतलब जो समाप्त हो जाता हो, थोड़ा सा टेम्पररी हो, उसका उल्टा होता है स्थावर। जंगम का उल्टा क्या होगा? स्थावर। क्या होगा? स्थावर। जड़ता मतलब जो कि एकदम रिस्ट्रेन हो जाता है, रुक जाता है, उसका उल्टा होता है चेतनता। जड़ता का उल्टा क्या होगा? चेतनता, या बोलेंगे चैतन्य। ठीक है ना। फिर चलते हैं जागरण। तो जागरण का ध्यान रखना, ये सुसुप्ति होता है। जागना का उल्टा क्या होगा? सोना होगा। बट सुसुप्ति में भी लिखते कैसे हैं? सुषुप्ति, ऐसा लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। या इसे कहते हैं निंद्रा। सुषुप्ति या फिर क्या बोलेंगे? निंद्रा। टाट, टाट का उल्टा क्या होता है? रेशम। टुकड़ा, टुकड़ा, टुकड़ा मतलब पूरा एक पूरा लंबा पीस, ठीक है ना। तो टुकड़ा का उल्टा होता है साबुत। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साबुत, ये सामान्य भाषा से थोड़ा अलग है, ठीक है, साबुत। फिर चलते हैं हम लोग यहाँ से डराना। डराना मतलब एक होता है उल्टा, दूसरा होता है लुभाना, ठीक है ना। तर मतलब गीला, ठीक है, तो गीला का उल्टा क्या होता है भैया? सूखा, इसे कहते हैं शुष्क, ठीक है ना। तामसिक जो कि बुरे गुणों से भरा हुआ हो, इसमें बैड वैल्यूज होते हैं, बुरे गुण वाले होते हैं। बट तामसिक का होता है सात्विक, अच्छे गुणों वाला व्यक्ति, उसे कहते हैं सात्विक। तामसिक का उल्टा क्या होता है? सात्विक। थोक, थोक का उल्टा क्या होगा? फुटकर, उसको आप लोग चिल्हर कह देते हो ना, बट यहाँ पे ध्यान रखना, उसी को अच्छे शब्दों में क्या बोलते हैं? चिल्हर बोलते हैं। तिमिर मतलब अंधेरा, ठीक है ना। तो अंधेरा का उल्टा होता है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश। तिमिर का उल्टा क्या होगा? अंधेरा, तो उल्टा क्या होगा? प्रकाश, ठीक है। तृष्णा, ठीक, ध्यान रखना है। तो तृष्णा मतलब होती है प्यास, ठीक है, तो इसका उल्टा होता है वितृष्णा। तृष्णा का उल्टा क्या होता है? वितृष्णा। या तृप्त हो जाना, उसे कहते हैं तृप्ति, ठीक है। तृप्ति तम बड़ी मात्रा नहीं, छोटी मात्रा है तृप्ति। तेजस्वी, तेजस्वी मतलब जो काफी ज्यादा तेज होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं, उसका उल्टा होता है निस्तेज। क्या बोलते हैं उसको? निस्तेज। फिर त्याग देना मतलब त्याज्य। त्याज्य का क्या होगा? अत्याज्य। त्याज्य का उल्टा क्या होगा? अत्याज्य। दरिद्र मतलब जो गरीब हो, उसका उल्टा क्या होता है भैया? अमीर नहीं, क्या होगा? धनाढ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनाढ्य। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, धनाढ्य के लिखते कैसे हैं? धनाढ्य, ढक्कन के ढ, ढाग, धनाढ्य, ठीक है, धनाढ्य। दीर्घकाय मतलब बड़ा शरीर, कृशकाय छोटा छोटा शरीर, कृशकाय। दीर्घकाय का क्या होगा? कृशकाय, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। दरिद्र का भी इंपॉर्टेंट, सब मैं इंपॉर्टेंट ही आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव भी करा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इतना आपको बिल्कुल भी पढ़ना चाहिए। बाकी आप बिल्कुल पढ़िए, बट मैंने एकदम सेलेक्टिव ही इसमें उठाया है जो आपसे एक बार में नहीं बनेंगे। दुर्गति का होता है सुगति। दुर्गति का क्या होता है? सुगति। दुष्कर, दुष्कर का उल्टा होता है सुकर। तो स्व में बड़ू की मात्रा नहीं, स में क्या होगा? छोटों की मात्रा, सुकर, सुकर, ठीक है। द्रुत, द्रुत मतलब तेज, तो द्रुत का उल्टा होता है मंथर, ठीक है, धीमा। द्रुत का उल्टा क्या होगा? मंथर। तो ये फिर से विलोम पार्ट है, विलोम का दूसरा पार्ट है, ठीक है। मैं थोड़े थोड़े विलोम शब्द लेके आ रहा हूँ, बाकी अपनी तैयारी बाकी समानार्थी से, ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द से बनाकर रखो, उसको भी मैं लेकर के आऊंगा। बट अभी जो समय मिलता है उसमें मैं आपको यही चीजें दे रहा हूँ, आप इसको भी ग्रैब करिए और बाकी भी सोर्स का इस्तेमाल भरपूर करिए, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम एडीओ के लिए पर्याप्त हैं, जो कंटेंट दे रहा हूँ एडीआई के लिए एकदम सिलेक्टिव कंटेंट है। और आपका जो भी सीजी आबकारी आरक्षक है वो बहुत डिमांडिंग है, ये मैं समय निकाल के बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इन सारे प्रश्नों को, ठीक है, आप बिल्कुल इसका फायदा उठाइए, है ना। और लिखते कैसे हैं वो भी ध्यान रखना, केवल उसका विलोम शब्द नहीं, कभी कभी शब्द शुद्धि के लिए भी आता है कि सुगति कैसे लिखते हैं, कृषकाय कैसे लिखते हैं, मंथर कैसे लिखते हैं। उल्टा भी पूछ सकता है कि मंथर का उल्टा क्या होता है? द्रुत। सुगर का उल्टा क्या होता है? दुष्कर। सुगति का उल्टा क्या होता है? तो दुर्गति, ठीक है। कृषकाय का उल्टा होता है दीर्घ। ऐसा भी याद रखना भाई, एक वन वे नहीं, टू वे। अत्याज्य का त्याज्य, है ना, ऐसा करके मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, इसका लाभ उठाते रहिए, थैंक यू। शेयर भी कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा, है ना, और मुझे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं।